नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। नवरात्रों की आप सभी को बहुत मंगलमय कामनाएं। और नवरात्रों के मौके पर हर किसी की यही कोशिश होती है कि वो माता के भवन पर जाकर, चाहे वो जम्मू में बावे वाली माता हो, वैष्णो माता हो, कोल कंडोली हो, माँ सुकराला हो, या फिर जितने भी देव स्थान हैं वहाँ पर जाकर दर्शन करें। लेकिन बहुत सारे लोग शोहा माता नहीं आए होंगे। जम्मू से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है और पिंडी रूप में विराजित गुफा के अंदर जिस तरह से माता वैष्णो देवी के अंदर विराजित हैं, वैसे ही शोहा माता भी यहाँ पर हैं। आज अपने खबर के माध्यम से हम आपको शोहा माता के दर्शन करवाएंगे। और जम्मू से इतनी पास ये पूरी यात्रा है, बहुत सारे लोगों ने अभी तक यात्रा नहीं की है, तो आशा है हमारी इस यात्रा के साथ आप भी जुड़ेंगे और आने वाले समय में आप भी यहाँ पर आकर माता का आशीर्वाद लेंगे। आइए चलते हैं और इस अलौकिक गुफा के दर्शन करते हैं और यहाँ के नज़ारे भी देखते हैं। तो शोहा माता के जो गुफा है उसके बिल्कुल निकट हम आ पहुँचे हैं। ज़्यादा नहीं है, कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और उसके बाद ये पूरी प्राचीन जो गुफा है, अगर इसकी आप एंट्रेंस देखेंगे तो ये पूरी पर्वत के नीचे है यहाँ पर। और इसके आगे छोटी सी गुफा है, उसमें से गुजर के जाना पड़ता है। और कुछ वैसे ही मिलती जुलती जैसे आदकुआरी में, हालांकि आदकुआरी वाली गुफा बहुत ज़्यादा कठिन है, बिल्कुल नीचे से जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ से भी थोड़ी सी जगह को पार करना पड़ेगा। और अभी वैसे ही श्रद्धालु खड़े हैं, क्योंकि जो अंदर गए हैं वो बाहर आएंगे, तभी ये लोग अंदर जा पाएंगे। आप कितने सालों से यहाँ पर आ रहे हैं? मैं इधर कम से कम 20 साल से भी ज़्यादा देर से आ रही हूँ। तो ये पहले जो मंदिर था वो तो पुराना था, अब इसकी डेवलपमेंट करवाई है, जहाँ के ग्राम सेवकों ने कराई है, जहाँ की ये पंडित जी है, इन्होंने साथ होके दौड़ दौड़ के ब्लॉक में जाके इसकी सारी सीढ़ियाँ वगैरह, ये सारे शेड वगैरह सब पंडित जी के साथ मेहरबानी से हुए हैं। ये जाते थे, ये करवाते थे काम। तो अब जो मेरे आगे लोग थे वो अंदर जा चुके हैं और हम भी गुफा के अंदर चलेंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे यूँ घंटी बजाते हुए। और सबसे पहले यहाँ पर ये जगह है जिसमें हम खड़े होकर नहीं चल सकते हैं, ये जगह है जिसमें खड़े नहीं हो सकते, इसलिए रेंगते हुए आगे जाना पड़ेगा। तो मन में यही है माता के अच्छे दर्शन हो जाएं और जयकारा जय माता दी करते हुए ज़्यादा हम खड़े नहीं हो सकते और इस तरह यहाँ से झुकते हुए और इसी तरह आगे जाना है। और बीच में इस तरह से पंखे लगाए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर ह्यूमिडिटी भी है बहुत ज़्यादा। और ये आप देख सकते हैं जिस तरह से गुफा की इतनी सी ही हाइट है और झुकते हुए, हालांकि आगे जाके बताया जाता है कि थोड़ी सी खुली हो जाएगी। तो शोहा माता की पवित्र पिंडियों के पास ही यहाँ पर गुफा के अंदर भगवान आप शंभू भी हैं, शिव खोड़ी की जिस तरह से दर्शन होते हैं आप देख सकते हैं। शिवलिंग हैं और ऊपर ऐसी दो धारें बनी हुई हैं, दो पत्थर की, और उनमें से पानी हमेशा जो नीचे है गिरता रहता है। ये प्राकृतिक गुफा है और पूरी गुफा के अंदर जितने भी पत्थर है यहाँ से पानी जो है वो बूंद बूंद करके टपकता है। और ये बहुत पवित्र जगह है और अलग अलग दर्शन यहाँ पर होते हैं। और पिंडियों के अंदर भी अलग अलग स्वरूप, चाहे वो ओमकार के हों या फिर माता शोहा के, माता वैष्णो देवी के, माता काली के, माँ सरस्वती के, सबके दर्शन होते हैं। बस जो अपनी मनोकामनाएं लेके आता है उसकी मनोकामनाएं माँ झोलियाँ भरकर पूरी करती है। तो गुफा से चलते हुए जब हम यहाँ पर आ रहे हैं और ये जगह बिल्कुल अंदर आगे थोड़ी खुली हो जाती है, पूरी प्राकृतिक ये गुफा है। और देवी जो पिंडियाँ हैं यहाँ पर, जो माता का स्वरूप है वो भी यहाँ पर ही है। और इस दुर्गम जगह से होते हुए हम बिल्कुल इस समय माता के चरणों में हैं और 5 पिंडियाँ हैं यहाँ पर। पूरी कथा बताएंगे इनकी, क्या यहाँ की जो विशेषता है, कैसे इस जगह के बारे में पता चला था और कब से यहाँ पर लोगों ने आना शुरू किया है। सबसे पहले आप स्टेट टाइम के माध्यम से शोहा माता के दर्शन कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जम्मू के शायद जो अभी तक यहाँ कभी नहीं पहुँचे थे, जम्मू के इतने पास होने के बावजूद भी, अब वो शायद यहाँ आना शुरू होंगे। और उम्मीद यही है कि नवरात्रों में भी बहुत सारे लोग आएंगे। मेरे साथ यहाँ पंडित जी हैं, उनसे मैं बात करूँगा। पंडित जी राम राम। सबसे पहले इस जगह के बारे में बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता, हम भी बहुत पहली बार ही आए हैं यहाँ पर। आप पिंडियों के बारे में पहले बताइए, कौन से स्वरूप के यहाँ सबसे पहले हमें आते ही दर्शन होते हैं? देखो, माता रानी के पहले सबसे दर्शन ये हैं श्वा माता, आगे वैष्णो माता है, आगे महाकाली हैं, महालक्ष्मी हैं, महासरस्वती है जी। जी माता रानी की प्राकृतिक पिंडियाँ विराजमान हैं गुफा के अंदर। जैसे वैष्णो देवी माता रानी की प्राकृतिक पिंडियाँ विराजमान हैं, वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम जहाँ पे माँ भगवती विराजमान है। जो भी अपनी श्रद्धा और भावना से माँ के दरबार में आते हैं
तो माँ भगवती उनकी मनोकामना जो है वो पूर्ण करती हैं। ये स्थान श्वा नाम से प्रसिद्ध है। जैसे माता का मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये माँ भगवती शिव का सिद्ध पीठ स्थान है। ये जम्मू से लगभग कोई जम्मू से अम्फला वाला रोड है ना जी बन तालाब जी और अम्बगरोटा आगे जंडियाल चौक है। जम्मू से कोई 20 किलोमीटर जंडियाल है, उससे ऊपर लिंक रोड है कोई 8 किलोमीटर। जी जे श्वा ग्राम से स्थित है। जी तो जहाँ पे जे माता रानी विराजमान है। तो सबसे पहले पंडित जी, क्योंकि बहुत सारे लोग जम्मू के भी माता के बारे में जानते नहीं हैं, तो कब पता चला था यहाँ माता इस तरह गुफा के अंदर है, और सबसे पहले किसने खोजी थी इस जगह को? जे माता रानी का जगाव हुआ था। हमारी भी अभी तीसरी चौथी पीढ़ी चल रही है इधर। जी तो हमारे बुजुर्ग थे जिनको माता रानी का जगाव हुआ था। हाँ तो उन्होंने सुबह इधर आकर देखा हाँ माता रानी की खूब 5 पिंडियाँ जहाँ पे विराजमान थी। तो तभी इस जगह में कुछ भी नहीं था, बाहर तो सिर्फ जंगल था, सिर्फ गुफा ही बिल्कुल बनी हुई थी। जी गुफा जो बिल्कुल नेचुरली है, जितनी भी आप देख रहे हैं जो बिल्कुल नेचुरल गुफा है। जी और पहले तो हम बुजुर्गों से सुनते हैं कि जब गाड़ियाँ नहीं चलती थी हाँ तो इधर से लोग दर्शन करके माता के आगे वैष्णो देवी जाते थे पैदल। अच्छा अभी भी जाते हैं लोग, हाँ। बहुत आते हैं। नवरात्रों के पहले हाँ। लोग आते हैं दर्शन करके। पैदल यात्रा जहाँ से चलती है, हाँ। पैदल यात्रा जो लोग आते हैं उनका लंगर होता है इधर, हाँ। और फिर वो लंगर खा के जहाँ से आगे चलते हैं। अगर हम पूरे साल की बात करें यहाँ पर, तो नवरात्रों में ही लोग आते हैं। और जम्मू के कितने अभी तक लोग यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जम्मू ज़्यादा दूर नहीं है, तो कितने लोग अभी तक जम्मू के यहाँ पहुँचे हैं? देखो जगह जो है जे थोड़ी, फिर जब गाड़ियाँ चलना स्टार्ट हो गई तो जगह थोड़ी साइड पे हो गई जी। जी तो उसकी वजह से लोगों को जानकारी कम हो गई। इसकी वजह से लोग जम्मू में से भी आते हैं, बाहर से भी आते हैं, लेकिन वही आते हैं जिनको पता है, जहाँ जिनको कोई मीडिया के थ्रू, जहाँ कोई फेसबुक के थ्रू, जिनको कोई मैसेज पहुँचता है, वो फिर आते ही आते हैं। कई बार लोग आते हैं, फर्स्ट बार वो बोलते हैं कि हमने जब कोई ऐसे न्यूज़ में देखा है, कोई बोलता है कि हमने वहाँ पे देखा है, कोई बोलता है कि हमने कहाँ पे देखे हैं। तो जिनको ऐसे जैसे पता चल रहा है वो लोग आ रहे हैं। जम्मू के भी लोग बीच में आते हैं, लेकिन वही आते हैं कि जिनको पता है। मैं पंडित जी एक चीज़ पूछना चाहूँगा। अगर हम प्राचीन कथाओं की बात करें, जैसे माता वैष्णो देवी के से कथा एक जुड़ी हुई है, अमरनाथ से कथा जुड़ी हुई है, यहाँ से भी कोई कथा जुड़ी हुई है कि मतलब माता नहीं। किस क्या यहाँ कोई तपस्या की थी उन्होंने, या फिर किस तरह से यहाँ पे? हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि जहाँ पे माता रानी का विश्राम स्थान है, माता जब वैष्णो देवी जाती है, ये जो आगे आप गुफा देख रहे हो, जी तो ये गुफा जो है ये सुनाई देता है कि इधर से 2 महात्मा गए थे, वो वापस नहीं आए थे। तो बोलते हैं कि ये वैष्णो देवी निकलती है, लेकिन रास्ता माता रानी का है, बंदे नहीं पहुंच सकते हैं इधर से। नहीं कोई गया, मतलब ये बंद है आगे? सुनाई दिया है कि जहाँ से 2 महात्मा गए थे वो वापस नहीं आए थे, तो फिर ये जहाँ से बंद कर दिया है बुजुर्गों ने। तो बहुत इससे कथाएं भी जुड़ी हुई हैं और बहुत प्राचीन भी है। और स्टेट टाइम के माध्यम से आज हम आपको नवरात्रों के इस पावन मौके पर शोहा माता की इन 5 पिंडियों के जो हैं वो दर्शन करा रहे हैं। पंडित जी एक बार फिर बता दीजिए। हाँ, देख लो दोबारा। ये श्वा माता जी हैं, सबसे पहली पिंडी। हाँ जी। उनके आगे वैष्णो माता है, जी आगे महाकाली जी हैं, बिल्कुल काला रूप है उनका, और दक्षिण की मुखी है। जी उनके आगे महालक्ष्मी हैं और माँ सरस्वती, ये दोनों बिल्कुल इकट्ठी हैं। तो ये माता रानी के प्राकृतिक पिंडियों के दर्शन है, जहाँ पे जो भी आते हैं लोग उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो वैसे तो अपने भावना से ही जो भगवान को जैसे हम पूजें, जिस भावना से हम भगवान के आगे जाएं, मस्तक झुकाएं, फल तो इतना ही मिलेगा। तो बाकी जो भी है अपनी श्रद्धा और भाव से लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती भी है। बोल सांचे दरबार की जय। और मैं आपको बताऊं, शोहा माता की पिंडी के साथ दूसरी पिंडी है, वहाँ पर जो आप ध्यान से देखेंगे तो ओमकार का भी आपको एक दर्शन होगा, बीच में ओम बना हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से तो ओमकार जो ओम जो है वो पूरा बना भी हुआ है और उसके पूरे दर्शन भी हो रहे हैं। शायद बहुत लोगों को नहीं हुए होंगे, लेकिन ध्यान से देखने पर ज़रूर हो रहे हैं। लेकिन इस तरह के दर्शन जम्मू के इतनी पास आकर क्यों हम हमारे
और से भी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, या फिर जो लोग आए हैं वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। और प्राकृतिक गुफा के अंदर माता की पीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, और जैसे पंडित जी ने बताया कि माता ने जब भवन की ओर जा रही थी यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था, रुक के विश्राम करने के बाद वो यहाँ से गई थी। और एक गुफा भी है छोटी जो यहाँ से आगे जाती है, हालांकि अभी वो बंद है। लेकिन नवरात्रों के इस पावन मौके पे हमें यहाँ पर आने का मौका मिला, और हम यही चाहेंगे हमारे माध्यम से जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचें तो सभी को यहाँ पर बहुत खूबसूरत दर्शन होंगे, और अपनी मनोकामना जो भी लेके आएँ वो यकीनन माता शोहा हैं जो वो पूर्ण करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स, शोहा माता, जम्मू।